हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, पोल्यूशन फ्री और सेफ दिवाली आप मनाइएगा। अब हम आज जो है टॉपिक लेने जा रहे हैं ज़ूलॉजी से। लास्ट 5th यूनिट से ही मैंने एक टॉपिक वहाँ से कंपोजिट फ़िश कल्चर करवा दिया है। आज मैं एक और टॉपिक ले रहा हूँ उस चैप्टर से, उस यूनिट से, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। तो हम इसको करेंगे स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और प्लीज़ 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 ये जितनी भी वीडियोस आप देखते हो इसकी लिंक जो है सभी तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक जो 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा है उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। अब होता क्या है, जितनी भी हमारी मेजर कार्प्स हैं, मेजर कार्प्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्प्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी अपने जो है डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी मेजर कार्प्स हैं हमारी, जैसे लेबियोरोहिता है, कटला कटला है, ठीक है, राइनस मृगला है, तो ये कार्प्स और साथ ही साथ हमारी अदर कल्चरेबल स्पीशीज़ जितने भी जिनको हम कल्चर करते हैं फ़िश की, वो जनरली ब्रीड जो है वो कहाँ पर करती हैं, रनिंग वाटर में। जहाँ पर पानी बह रहा होता है वहाँ पर वो ब्रीडिंग शो करती हैं। ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर वो एग्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पर, मानसून जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पर रिवर में पानी आ जाता है, जिससे उनको एक स्टिमुलेशन मिल जाती है, और उस मानसून में वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल नहीं है तो वो ये प्रोसेस नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पॉनिंग यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल चाहिए, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, लाइक मानसून रहना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पर ये मानसून नहीं इनको मिलता है तो ये क्या करती हैं, स्पॉनिंग नहीं करती हैं। सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी हैं लेकिन स्पॉनिंग नहीं करती हैं। तो जितने भी राइप ब्रीडर्स होते हैं कैन बी इंड्यूस टू स्पॉन, ताकि वो जो राइप ब्रीडर्स हैं, जो फिशेस हैं, वो क्या करें, स्पॉनिंग करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स को उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। फ़िश के अंदर हम पिट्यूटरी हार्मोन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट करता है, एंड विच स्टिमुलेट्स द फिश टू रिलीज एग्स एंड स्पर्म्स। स्पर्म को मिल्ट बोलते हैं। फिशेस के केस में जो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं फिशेस, उसको मिल्ट बोला जाता है। तो वो मिल्ट और एग्स को रिलीज़ करें। ठीक है, ये टेक्निक किसके ऊपर बेस्ड है, दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, हमें पता है, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं मैचुरेशन में और स्पॉनिंग ऑफ फिशेस में। और इस प्रोसेस को हम हाइपोफाइजेशन भी कहते हैं। हाइपोफाइजेशन क्या हो गया, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, किसके अंदर, इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिश की बॉडी के अंदर, सो दैट वो स्पॉनिंग करे। सबसे पहले ये टेक्निक ब्राज़ीलियंस जो थे, जिन्होंने पहले इस टेक्निक को डेवलप किया था 1930 में, फॉलोड बाय रशिया हु सक्सेसफुली अप्लाइड दिस मेथड टू ब्रीड स्टर्जन। स्टर्जन एक फ़िश का नाम है, स्टर्जन, आप सर्च कर सकते हो इसे। इस स्टर्जन फ़िश के ऊपर रशिया ने सबसे पहले इस टेक्निक को किया था, और बाद में ये जो टेक्निक है ये पॉपुलर हुई थी यूरोप, अमेरिका और एशिया में, और बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, फ़ायदेमंद है। डेफिनेशन क्या बोलती है, इट
इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइजेशन, इसको हम हाइपोफाइजेशन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है ये, हम खुद करते हैं इसको, विच इन्वॉल्व्स द इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ बोथ मैच्योर मेल एंड फीमेल फिशेस टू इंड्यूस देम टू स्पॉन, ताकि वो स्पॉनिंग करें। ठीक है, हमने पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को कहाँ डाला, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट ही होगा एक किस्म का, उसको कहाँ डाला हमने, मैच्योर मेल और फीमेल फिशेस में, स्पेशली कार्प्स में हम डालते हैं ये, और ताकि वो क्या करे, स्पॉन करें। एग लेइंग फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म, एग को ले करें और वो एग जो है किसके साथ फ्यूज़ करे, स्पर्म यानी कि मिल्क के साथ, इन द आर्टिफिशियल वाटर सोर्स। ठीक है, ये टेक्निक बहुत पॉपुलर है और ये फॉर्म्स अ रिच एंड डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फिश सीड। इससे हमें फ़िश सीड मिलता है फॉर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और वो फ़िश सीड हम क्या करते हैं, डिफरेंट जगहों पर बेच सकते हैं। अगर फ़िश सीड ही नहीं बनेगा तो फ़िश ही नहीं बनेगी, तो फ़िश को बनने के लिए प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है ताकि फ़िश सीड बने। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, प्योर स्पॉन एंड फ्राई ऑफ अ डिज़ायरेबल स्पीशीज अवेलेबल फॉर कल्चर, हमें प्योर स्पॉन होना चाहिए और एक फ्राई चाहिए। फ्राई क्या हो गया, फ्राई हम बोलते हैं छोटी सी फ़िश को जो कि 40 mm साइज स्टेज होती है, जो किस पे फीड करती है, जू प्लैंक्टॉन्स पे। फ्राई क्या है, फ़िश की साइज़ है, फ़िश की सबसे छोटी 40 mm साइज स्टेज होती है जो कि किस पे फीड करती है, जू प्लैंक्टॉन्स पे फीड करती है। ठीक है, वो होनी चाहिए। ये मेथड इंश्योर करता है टाइमली अवेलेबिलिटी हो जाती है फ़िश सीड की रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें समय रहते हैं हम क्या कर सकते हैं, फ़िश सीड को पा सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिकल है क्योंकि ये एलिमिनेट करती है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पोटेंशियल स्पान्स फॉर लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक नहीं वेट कर सकते, तो उसके लिए हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इट इज़ इकोनॉमिकल है, फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एलिमिनेट करती है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पोटेंशियल स्पानर्स फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग फिश सीड फ्रॉम रिवर इज़ मच मोर देन ऑन इंड्यूस स्पानिंग बाय हार्मोन्स। जो हमें एक रिवर से फिश सीड मिलेगा तो वो उससे अच्छा कि हम क्या करें, इंड्यूस्ड स्पानिंग से स्पॉनिंग करवाएं हार्मोन्स के थ्रू, और जिससे हमें एक अच्छा खासा फिश सीड मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल है। मेथड सिंपल है और इसको हम ईज़िली प्रैक्टिस कर सकता है एक लेमैन जो है आम आदमी भी कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, इसके हम सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ताकि आपको बहुत वास्ट ना लगे। ठीक है, सबसे पहला है स्टेप्स में, सबसे पहला कि हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को कलेक्ट करना है। हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कलेक्ट करते हैं हेल्दी डोनर फिश से, सेम स्पीशीज़ भी हो सकती है और अलग स्पीशीज, लेकिन हम क्या करते हैं, सेम स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं या फिर फाइलोजेनेटिकली रिलेशनशिप हो, फाइलोजेनेटिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो दोनों में थोड़ा बहुत, तो उसको यूज़ करते हैं। हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, वो होता है वेल प्रोटेक्टेड डिप्रेशन में, मायोडोम। फिश के अंदर सेला टर्सिका नहीं होता, सेला टर्सिका मैमल्स में होता है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है प्रोटेक्टिव, तो यहाँ पर क्या होता है, मायोडोम होता है। ठीक है, सक्सेस के लिए हम एक फुल्ली मैच्योर हेल्दी डोनर फिश लेते हैं। ठीक है, सेम स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, फाइलोजेनिकल रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन सेम स्पीशीज़ प्रेफर की जाती हैं। अदर स्पीशीज़ को भी ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सक्सेसफुल किससे होता है, सेम स्पीशीज़ से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है उस पिट्यूटरी ग्लैंड को उस मायोडोम के अंदर से, ब्रेन के अंदर से निकालना है। सबसे पहला मेथड है थ्रू द फोरामेन मैग्नम। दूसरा आ गया, हमने डायसेक्ट किया, कट किया रूफ ऑफ द स्कल। फोरामेन मैग्नम हमें पता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम स्कल को डायसेक्ट करके, कट करके उसकी रूफ को वहाँ से भी पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फोरामन मैग्नम से अगर हमें निकालना है उसे पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से कलेक्शन करने के लिए ईजियर और इकोनॉमिकल है। ठीक है, क्योंकि फ़िश का जो हेड है इसको बेचा जा सकता है आफ्टर टेकिंग आउट द पिट्यूटरी
ग्लैंड, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को वहाँ से निकाल दें तो फिश का हेड जो है बिक सकता है मार्केट में, ठीक है। फॉरमेन मैग्नम को फर्स्ट सबसे पहले एक्सपोज किया जाता है मसल्स को रिमूव करके और थोड़ा सा वर्टिब्रे के पार्ट्स को रिमूव करके, ठीक है, कट हेड। इसके बाद क्या होता है, फैटी सबस्टांस को ब्रेन से रिमूव किया जाता है, अबव इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ फॉरसेप्स के थ्रू रिमूव किया जाता है। कॉटन लेकर कॉटन रखा जाता है वहाँ पे ताकि ब्रेन को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ नाउ डिटैच फ्रॉम द मीन्स ऑफ फाइन फोर्सेप, और उस एंटीरियर पार्ट से हम क्या करते हैं, उस फॉर्मन से उस ब्रेन को निकालेंगे और वहाँ से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बाय मीन्स ऑफ ट्वीज़र्स से पेट्री डिश में उठाकर रख देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल था। फॉरमेन मैग्नम से हमने क्या किया, मसल्स वगैरह निकालनी है, वहाँ से घुसते हुए ब्रेन के कॉटन रख के ब्रेन को डैमेज नहीं करना है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन को डिटैच कर देना है फाइन फॉरसेप्स से, और उसके बाद ब्रेन को धीरे धीरे बाहर लेना है फॉरमेन मैग्नम से, और वहाँ से हमने विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र्स इस पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देना है एक पेट्री डिश के अंदर। इसके बाद है, अगर हमें उसको डायसेक्शन के साथ निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायसेक्ट करेंगे हेड को, रूफ ऑफ द ब्रेन, केस कट करेंगे शार्प बचनर्स नाइफ से चाकू से उसको काटेंगे, ब्रेन केस को, ठीक है। डॉर्सल साइड जो है ब्रेन की ऊपर वाली उसको एक्सपोज कर देंगे फैटी सबस्टांस मसल्स को रिमूव करके, वहाँ पर एक पीस रखेंगे कॉटन का। ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी नर्व्स को कट करेंगे ताकि हम ब्रेन को वहाँ से अलग कर सकें, और उस ब्रेन को कहाँ रख देंगे, हम पेट्री डिश के अंदर रख देंगे। इसके बाद क्या होगा कि उस ब्रेन को हम कहीं भी बेच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में क्या, ब्रेन निकाला, ब्रेन वापस अंदर रखा और उस फिश को बेच दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है। हमने ले लिया उसको, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ब्रेन को लेकर पिट्यूटरी ग्लैंड ले लिया। अब हमने क्या करना है, प्रिजर्वेशन और स्टोरेज करनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इमीडिएटली लेते ही उसको फ्रेश कंडीशंस में रखना है, प्रिजर्व रखना है ताकि और स्टोर रखना है फॉर फ्यूचर यूज़, अगर हमें फ्यूचर यूज़ करना है। अगर हम ग्लैंड को प्रॉपरली प्रिजर्व करते हैं तो वो अपनी अपना पोटेंशियल जो है वो सेवरल मंथ्स तक रिटेन करके रख सकता है। अब ये सवाल उठता है कि हमने उसको प्रिजर्व कैसे कैसे करना है। सबसे पहला है फ्रीजिंग, सेकंड है एब्सोल्यूट अल्कोहल, और थर्ड इज़ एसीटोन। फ्रीजिंग में हमने क्या करना है, जैसे हमने फ्रेश ग्लैंड को इमीडिएटली फ्रोज़न कर देना है, फ्रिज में रख देना है, बर्फ़ जमा देनी है, ठीक है। फ्रोज़न कंडीशंस में उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या करना है, हमने ग्लैंड लिया, उसको प्योर एब्सोल्यूट अल्कोहल में, मीन्स पूरी तरह से उसमें अल्कोहल होना चाहिए, उसमें रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हो, 24 आवर्स आफ्टर, एक दिन के बाद हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल को चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल करती क्या है, डिफेक्टन कर देती है और ग्लैंड को एकदम सुखा देगी, सो दैट कि वो लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहे। और हमने साथ ही साथ एक दिन 24 दिन के बाद, हमने 24 आवर्स के बाद हमने क्या करना है, उस एब्सोल्यूट अल्कोहल को चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद जब हमें इसको यूज़ करना है, ग्लैंड को बाहर निकालना है, वे करना है, डोज जितना हमें देना है उतना ही डोज लेकर, ठीक है, फ़िल्टर पेपर पे रखना है पहले सुखाने के लिए 2 मिनट के लिए, ताकि उसमें से जितना भी अल्कोहल है वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इट इज़ देन प्रिजर्व इन एब्सोल्यूट अल्कोहल इन एयर टाइट फाइल्स होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर हमने इसको लास्ट में रख देना है, ठीक है। थर्ड है प्रिजर्वेशन इन एसीटोन। ये यूएसए और रशिया में इसको किया जाता है। ग्लैंड को कहाँ पर रखा जाता है, एसीटोन के अंदर, और ये अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। फ्रेश एसीटोन में या फिर आइस चिल्ड एसीटोन में रखना है। फाइल छोटी सी डब्बी जैसी होगी, ठीक है। जैसे हमने उसको कलेक्ट किया वैसे हमने फ्रेश एसीटोन में या आइस चिल्ड एसीटोन में रख देना है। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए 36 आवर्स के लिए, ठीक है। 36 आवर्स के लिए रखा। उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर एवरी 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद हमने क्या करते जाना है, उसमें से एसीटोन को चेंज करते जाना है। एसीटोन
सिमिलरली क्या करेगा, डिफैटन करेगा, फैट सब्सटेंस को निकाल देगा और डिहाइड्रेट करेगा ग्लैंड को। जब हमने उसको यूज़ करना है, बाहर निकाला, फ़िल्टर पेपर पे रखा, 1 घंटे के लिए सुखाया उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद हमने उस ड्राई ग्लैंड को, जो सूखा हुआ ग्लैंड है, उसको डोज, उसकी वेट करके प्रॉपर डोज में लेकर दे देना है, और जो बाकी बचा उसको हमने एक फाइल में स्टोर कर देना है रेफ्रिजरेटर के अंदर फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आज हम ये 2 ही इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। बाकी के जो 4 स्टेप्स हैं, 3 या 4 स्टेप्स हैं, वो हम कल इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।